हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में फिर से। और फ्रेंड्स, आज भी इसमें लोड सर्किट लगा एंड जो कि एक्सपेक्टेड था ही एक्चुअली कि लोड सर्किट ही लगेगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें अपर सर्किट कब लग सकता है। अपर सर्किट भी लगने के चांसेस है और वो कब लग सकता है और क्यों लग सकता है, आइए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि आपको क्या लगता है कि अभी ये कितना नीचे गिरेगा। ब्रैडकॉम ग्रुप का रिवर्सल का कौन से लेवल से होगा, आप ज़रूर बताना, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सब लोगों को पता चलता है कि आप क्या सोचते हो, किस लेवल से रिवर्सल लेगा, ये भी आप बताना। और फॉरेंसिक ऑडिट आपके हिसाब से पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आइए बात करते हैं आज ब्रैडकॉम ग्रुप में क्या क्या हुआ, और ये भी बात करेंगे कि अपर सर्किट इसमें कब लग सकता है और वो क्यों लग सकता है। फ्रेंड्स, आज इसमें देखा जाए तो 92 पे ही क्लोज हुआ, लोअर सर्किट में क्लोज हुआ। और NSE पे अराउंड 3,72,000 शेयर्स ट्रेड हुए एंड BSE पे 2,45,000। सो ऑल टुगेदर अराउंड 6 लाख शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं। आज इसमें कोई भी बल्क डील हमें देखने को नहीं मिली है। और आज भी इसमें अगर देखा जाए तो NSE एंड BSE ऑल टुगेदर मिला के अराउंड आज भी 1 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे। मतलब अभी भी लोगों में काफ़ी फियर है इसको लेकर, ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर। कल का एक मिस्टर शंकर जी शर्मा का एक ट्वीट आया था और उसमें उन्होंने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया था, पर उसमें ऐसा लिखा, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो तो हमने उसमें हम लोग एग्ज़िट करते हैं तो खुशी की बात होती है, पर जिसमें लॉस हो रहा है उसमें से निकल जाने में समझदारी होती है। तो ये ट्वीट आने के बाद काफ़ी लोगों में पैनिक हो गया था। सबको लगा था कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रैडकॉम ग्रुप, क्योंकि उसमें उन्होंने वारंट लिए हुए हैं, कन्वर्टेबल वारंट्स, ये सब आप जानते हो। तो पर बाद में कुछ देर बाद जब काफ़ी लोगों ने कंटिन्यू उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया, वो ट्वीट के ऊपर मिस्टर शंकर जी शर्मा के, तो उसके बाद में उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये मैं बॉन्ड के बारे में कह रहा हूँ। तो उसके बाद में थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी हमारी इसमें आ गई कि भाई शंकर जी शर्मा ने इसमें से एग्जिट तो नहीं कर दिया। ये सोचकर काफ़ी मार्केट में घबराहट थी ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के अंदर। तो अब सवाल ये आता है कि कंपनी, देखिए काफ़ी लोग यूट्यूबर्स बार बार ये वीडियो बना के बता रहे हैं कि दमदार शेयर है और फंडामेंटल साउंड है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है, मौका है वगैरह वगैरह। बट फ्रेंड्स, देखिए ऐसा है कि जब फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है तो इसमें अभी फंडामेंटल्स सही है कि गलत है उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो हम उसके बारे में अभी कुछ भी कह नहीं सकते हैं। और फंडामेंटल्स डेफिनेटली स्ट्रांग है, ये बात में सेबी के ऑडिट के पहले के, जो फॉरेंसिक ऑडिट के पहले मैं बार बार बताता था। अगर सेबी का ऑडिट बाजू में रख दिया जाए या बाकी कोई चीज़ें क्लियर, अगर ये सेबी का ऑडिट का मैटर नहीं आता था तो डेफिनेटली कंपनी का फंडामेंटल एक्सेलेंट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पर जब तक ये क्लियर नहीं होता है, सो वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट कि जो जिसमें आधा सच या आधा झूठ कुछ भी हो सकता है, या 100% झूठ या 100% सच, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी उसके बारे में बात करके कोई मतलब ही नहीं आता है। नो डाउट लेट्स होप कि इसमें पॉजिटिव ही निकल कर आए ऑडिट का रिपोर्ट, और हमारा जो पैसा इसमें लगा हुआ है सब शेयर होल्डर्स का, ब्रैडकॉम ग्रुप के फैमिली का, उनका पैसा बर्बाद ना हो और उसमें उनको लॉस ना देखना पड़े। अब सवाल ये आता है कि इसमें अपर सर्किट कब लग सकता है। अपर सर्किट लग सकता है अगर ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कुछ क्लैरिफिकेशन दे और लोगों के सामने आए और बताए कि भाई हम लोग कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है एंड ऑडिट रिपोर्ट इज़ गोइंग ऑन एंड वी विल कम आउट क्लीन। अगर ऐसा ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट भी आ जाता है, भले प्रेस में आए या प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, तो उसके कारण भी हमें फिर से इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी पे कोई आरोप लगता है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी, या हमारे ऊपर भी हम देखते हैं पर्सनल लाइफ में, कभी कोई आरोप लगता है और अगर हम लोग जवाब नहीं देते और चुपचाप बैठ जाते हैं, तो लोग इसका मतलब क्या निकालते हैं कि भाई आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में चोर है और एंड यू आर गिल्टी एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट डिफेंडिंग योरसेल्फ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्रैडकॉम ग्रुप, इफ दे आर कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट देयर ऑडिट रिपोर्ट आउटकम, so they should come out and give some positive statement in the public, in the press, in the social media, so that the confidence which they have lost among the investors, they can again वो confidence फिर से आ सकता है अगर ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर आए।
एंड इफ़ दे डिफेंड देयर स्टैंड तो उसके कारण भी एक पॉजिटिव निकल के आ सकता है, तो उसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी ने अगर अपना आउटलुक अगर अभी डिक्लेयर किया, जनरली कंपनी आउटलुक डिक्लेयर करती है हर क्वार्टर में, कंपनी का आगे का फोकस क्या है, क्वार्टर रिजल्ट कैसा आएगा वगैरह, तो कुछ भी ऐसा आउटलुक भी कंपनी ने डिक्लेयर किया तो इस पे से पता चलता है हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि कंपनी का आउटलुक अभी भी ब्राइट है, मतलब कंपनी को डर नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट से। आउटलुक अगर अभी उन्होंने पब्लिश किया या डिक्लेयर किया तो उसके कारण भी एक पॉजिटिविटी आ जाएगी इन्वेस्टर्स में कि कंपनी अगर आउटलुक पॉजिटिव डिक्लेयर कर रही है मतलब कंपनी को कोई डर नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट का, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण एक पॉजिटिविटी आ जाएगी ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। अगर ब्राइटकॉम ग्रुप के तरफ से उनके तरफ से कोई आ जाए अपडेट ऑन द ऑडिट गोइंग ऑन कि ऑडिट चल रहा है एंड सो एंड सो डेट या इतने दिनों में अगर वो उसका ऑडिट कंप्लीट हो सकता है, ऐसा भी कुछ अगर अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से आ जाए तो उसके कारण भी पॉजिटिव आकर ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे डर के माहौल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर प्रोमोटर्स खुद बाय करते हैं शेयर मार्केट से, मतलब अगर हमें दिख जाए, बिकॉज जनरली क्या होता है प्रोमोटर ग्रुप के तरफ से अगर बाइंग हुई है उसी कंपनी के शेयर्स की तो उसका अपडेट उनको BSE NSE पर देना पड़ता है कि प्रोमोटर्स का परचेसिंग हुआ है। अगर प्रोमोटर ग्रुप से किसी ने भी इस टाइम पे गिरावट के माहौल में अगर बाइंग की, मे बी 50,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 25,000 शेयर्स, जो भी पॉसिबल है, अगर प्रोमोटर ग्रुप के तरफ से किसी ने भी अगर बाइंग की और उसका अपडेट अगर आया पब्लिक के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, तो दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द बिग इंडिकेटर दैट कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट। तो कंपनी को ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बाय लॉ दे कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट, ऑनगोइंग ऑडिट रिपोर्ट कि कब खत्म होगा वगैरह, मे बी दे कैन नॉट डिस्क्लोज दैट एज पर लॉ, बट टू शो देयर पॉजिटिवनेस देयर आर 2-3 थिंग्स विच दे कैन डू, जैसे मैंने पहले बताया। उसके अलावा वो अगर थोड़े बहुत भी शेयर बाय करते हैं और अपना प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस गिरावट में, तो डेफिनेटली दैट विल गिव द पॉजिटिव साइन टू द इन्वेस्टर्स, और इसमें होने वाली जो फॉल है, गिरावट है, और रुक के फिर से लोग बाइंग के लिए इसमें लाइन लगाकर खड़े हो सकते हैं अगर प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया और वैसा कुछ हमें डेटा देखने को मिला आने वाले दिनों में। हमने देखा था 4 मार्च को इसमें 1 लाख शेयर्स का एक बल्क डील देखने को मिला था बाइंग का। अगर वैसा कोई बल्क डील भी है वो भी आने वाले दिनों में अगर हमें देखने को मिलता है, मे बी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख शेयर्स का, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में कि भाई लोग बाइंग कर रहे हैं बल्क में, मतलब कुछ ना कुछ इनसाइडर न्यूज़ उनको मिली है इसीलिए कोई बाय कर रहा है, बिकॉज आफ्टर दैट देयर वाज नो बल्क डील। तो उसके कारण भी फिर से निराशा हो रही है। अगर 2-3 दिन कंटिन्यू बल्क डील देखने को मिलती थी तो डेफिनेटली जो सेलिंग का प्रेशर है कम हो जाता था। तो अगर कोई बल्क डील भी होती है तो इसमें होने वाली गिरावट रुक सकती है, फिर से वी कैन सी द अपर सर्किट इन द ब्राइटकॉम ग्रुप। फ्रेंड्स, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, आपको याद होगा ब्राइटकॉम ग्रुप ने ऑडियो कंपनी टेक ओवर करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने USA के कंपनी टेक ओवर करने वाले हैं, और उसके बारे में उन्होंने LOI साइन कर लिया है, ऐसा अपडेट आप सबको पता होगा। उसके बारे में भी अगर ब्राइटकॉम ग्रुप को स्टेटमेंट देता है अगर कि भाई हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया टर्म कंडीशन एंड वेरी सून वी विल डिक्लेयर अबाउट द फाइनल डील ऑफ द ऑडियो कंपनी एक्विजिशन, तो इससे और एक बात पब्लिक में जाएगी, एक इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि भाई इन्होंने वो काम रोका नहीं है जो टेक ओवर करने वाले हैं, एक्विजिशन करने वाले हैं ऑडियो कंपनी का इन द USA, विच कंपनी इज़ गोइंग अहेड विद दैट। उसके बारे में भी कंपनी ने कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया तो एक लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये ऑनगोइंग ऑडिट से, मीन्स दे आर क्वाइट पॉजिटिव कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा, एंड दे आर स्टिल गोइंग अहेड विद द एक्विजिशन ऑफ ऑडियो कंपनी इन द USA। So by which again the confidence among the investors will come back, and again we will see upper circuit in the Brightcom group. Chances are less, but अगर अभी रिसेंट में मतलब आपने देखा होगा कि हमने DII का बाइंग देखा था, DII का स्टेक देखा था फरवरी में बढ़ता हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप में, बट अभी ये ऑडिट रिपोर्ट का आने के बाद कोई भी DII ने इसमें बाइंग नहीं किया है। अगर कोई ये भी न्यूज़ आती है कि कोई DII ने इसमें बाय किया है स्टेक अभी इस समय में ये 2-4 दिन में, तो डेफिनेटली उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में कि भाई DII बाइंग कर रहा है, मतलब दे मस्ट हैव कन्फर्म विद द मैनेजमेंट एंड दे हैव अंडरस्टूड कि भाई कोई गलत बात नहीं आएगी ब्राइटकॉम ग्रुप में, एंड दे फील कि द प्राइस विच दे आर गेटिंग नाउ अराउंड 90 रुपीज़ विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव,
and if DI buy some stake in Brightcom Group, again that will send a positive signal to investors, and this lower circuit will stop and upper circuit will be on. And one more thing is there, everyone knows that Mr. Shankar Sharma has a big stake in the company. उनके तरफ से भी अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका जो बाकी है, आपको याद होगा, ही हैज़ पेड ओनली 25% ऑफ द वारंट पेमेंट. अगर उनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का कुछ न्यूज़ आ जाता है कि शंकर जी शर्मा हैज़ पेड नेक्स्ट 25% और 75%, मे बी वन पार्ट इन सम पार्ट ऑफ दे हैव मेड पेमेंट, ही हैज़ मेड पेमेंट, और वैसा अगर ब्राइडकॉम ग्रुप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है NSE BSE को कि शंकर जी शर्मा हैज़ गिवन द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज वारंट, तो उसके कारण भी काफ़ी पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकती है. बिकॉज शंकर जी शर्मा बिना कंफर्मेशन किए हुए अगला इंस्टॉलमेंट तो देंगे नहीं. तो अगर उन्होंने मैनेजमेंट से बात की और उनको कॉन्फिडेंस आया और अगर उन्होंने अगला इंस्टॉलमेंट दिया, ऐसी न्यूज़ भी मार्केट में आई, तो शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है. और अगर शंकर जी शर्मा के तरफ से कोई पॉजिटिव बात आती है ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में कि वी शुड होल्ड ऑन टू इट, नथिंग विल गो रॉन्ग एंड दिस टाइम टू विल पास, ऐसा कोई स्टेटमेंट ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए आ जाता है शंकर जी शर्मा के लिए, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस दे देगा इन्वेस्टर लोगों को कि भाई शंकर जी शर्मा ने कुछ पॉजिटिव बोला है ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में, मतलब उन्होंने कुछ कंफर्म किया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट से, और उसके कारण ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. तो ये काफ़ी फैक्टर्स है जो कि मैंने आपको बताया. इसमें से कुछ भी एक भी चीज़ अगर हमें देखने को मिली तो ब्राइडकॉम ग्रुप में फिर से अपर सर्किट का दौर हमें देखने को मिल सकता है. बिकॉज हमें 92 पे है, 90 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट अगर कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आया तो फिर से लोअर सर्किट लगना इसमें तय है. और इसका नेक्स्ट सपोर्ट अभी डायरेक्ट 60 पे आता है, और ऐसा कुछ नहीं है बीच में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो फिर से रिवर्स भी मार सकता है वहाँ से. और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बोनस के आसपास इसमें रिवर्स मारेगा, बोनस के नेक्स्ट डेट आएगी, रिकॉर्ड डेट आएगी जब तक, बट जब तक अगर ऑडिट के ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी फ्रेंड्स, इट इज़ लिटिल देयर आर वेरी ब्लिंक चांसेस कि बहुत रेयर चांसेस है कि इस पर अपर सर्किट लगेगा. क्योंकि जितना ब्राइडकॉम ग्रुप के तरफ से साइलेंस है, जितना और दूसरी की उस न्यूज़ नहीं आ रही है, तो उतना लोगों के मन में डर बढ़ते जा रहा है कि भाई कुछ नेगेटिव तो होने वाला नहीं है. जितना लेट करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट अबाउट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, और आई गिव यू सो मेनी रीजंस, उसमें से एक भी चीज़ अगर ब्राइडकॉम ग्रुप की तरफ से निकल कर आती है तो डेफिनेटली it will increase the morale of the investors and again they will start buying. although जो रिकॉर्ड डेट पास में आ रही है, बट उसके बारे में किसी को भी कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, उत्साह नहीं है लोगों में, बिकॉज दे आर क्वाइट अफ्रेड. बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, जो लॉजिकल और समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं बोनस के लिए इस शेयर को बाय करूं, और अगर निगेटिव कुछ भी आ गया ऑडिट में तो शेयर तो वैसे भी नीचे जाने वाला है, तो उस लालच में कोई भी अभी बाइंग करने की हिम्मत नहीं करेगा बल्क में. हाँ, कुछ लोग बाय कर रहे हैं. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप में कुछ गलत नहीं आएगा, और दे आर सम इन्वेस्टर्स आर रिस्क टेकर्स कि लेते हैं क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं इस रेट में और ब्राइडकॉम ग्रुप में कोई नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसे इन्वेस्टर्स लोग भी बाय करते रहते हैं. सो देर आर सम पीपल हु आर बाइंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. तो अभी डिसीजन आपको लेना है कि आपको अभी बाय करना है कि आपको वेट करना है. आपका क्या नज़रिया है, डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आर यू प्लानिंग टू बाय नाउ और यू विल वेट टिल द ऑडिट रिपोर्ट कम्स. उसके बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग. सो देर आर सो मेनी रीजन्स बाय विच ब्राइडकॉम ग्रुप कैन टेक द रिवर्सल एंड अपर सर्किट लग सकता है. सो वी होप एंड प्रे कि एनी वन ऑफ इट, ऑडिट रिपोर्ट आ गया तो बेस्ट ही हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं आता है, पॉजिटिव अगर आ गया तो. बट उसके अलावा बाकी जो रीजन्स मैंने बताए आपको, उसमें से एक भी रीज़न आ जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होकर फिर से अपर सर्किट देखने को मिल सकता है. सो लेट्स होप एंड प्रे दैट समथिंग सम काइंड ऑफ दिस न्यूज़ कम्स आउट इन कमिंग डेज एंड ब्राइडकॉम ग्रुप का जो फ्री फॉल हो रहा है लाइक अ शार्प नाइफ, दैट विल स्टॉप इन कमिंग डेज. सो होप फ्रेंड्स you understood the reasons which can make the Brightcom group again rocket in the coming days. Thank you friends.